हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि एडेनियम की रिपोर्टिंग के स्टेम करें कि ना करें, और करें तो कब करें। तो साथियों, अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि एडेनियम की रिपोर्टिंग करी जाए, क्योंकि अब सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है। इस पीरियड में एडेनियम की रिपोर्टिंग नहीं करी जाती है। हाँ, फरवरी के महीने में आप इसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि फरवरी के भी आखिरी हफ्ते में, यानी जब आखिरी हफ्ता लगे फरवरी का, तो रिपोर्टिंग आप कर दीजिए। और आखिरी हफ्ते से, यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू करें और 10 मार्च तक आप अपने एडेनियम की सारी रिपोर्टिंग कर दें, ताकि फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाए। अगर रिपोर्टिंग करनी है तो वैसे मैं तो अब कुछ ही एडेनियम की रिपोर्टिंग फरवरी में करूंगा, बाकी की मैं तो अब 2 साल या 3 साल में ऐसी रिपोर्टिंग करा करूंगा, क्योंकि एडेनियम में फिर फ्लावरिंग का चक्कर पड़ जाता है अगर बार बार उसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट करो, और उसमें एडेनियम मरते भी काफ़ी हैं। अगर ढंग से रिपोर्टिंग नहीं हो पाई और मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर आपकी बाई चांस फंगस वाली मिट्टी उसको टकरा गई, तो वो आपका एडेनियम ज़्यादातर गल जाएगा। या कम टेम्परेचर में ही आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, या पानी ज़्यादा दे दिया उस पीरियड में आप, क्योंकि ठंड जब भी होती है उस पीरियड में भी ठंड होती है, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम चढ़ता रहता है। यानी रिपोर्टिंग उस टाइम पे करी जाती है जब टेम्परेचर चढ़े ऊपर को, 1 डिग्री 2 डिग्री रोज़ाना आगे को बढ़े। इस टाइम पे टेम्परेचर उतर रहा है, यानी 1-2 डिग्री रोज़ कम होता है, तो ठंड बढ़ने की तरफ को है। रोज़ाना ठंड बढ़ती चली जा रही है, और 1 टेम्परेचर 2 टेम्परेचर रोज़ाना घट जाता है, तो आगे को ठंड आ रही है ज़्यादा। तो अब रूट चलने एडेनियम के बिल्कुल बंद हो गए हैं। किसी किसी में जिसमें खाद अच्छी वगैरह पड़ी हुई है, तो गर्म खाद है, सॉइल उसकी गर्म है, तो उसके रूट चल रहे हैं, और बाकियों के रूट चलने बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी खैर डोरमेंसी का हिसाब नहीं है, और हमारे एडेनियम भी अभी ग्रो कर रहे हैं, और ना ही कोई लीव्स वगैरह पीले पड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी रूट चल रहे हैं। लेकिन मैं ये आम बात कर रहा हूँ कि जो लोग एडेनियम को रखे हुए हैं और वो रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको ये देख लें कि उनकी ग्रोथ अगर रुक गई है तो बिल्कुल रिपोर्टिंग ना करें उसको, और फरवरी के आखिरी हफ्ते का इंतज़ार करें। और जब तक आप उसके एडेनियम को उठा के आप धूप में, दिन में धूप दिखाएं अच्छी तरीके से, और रात को ऐसी जगह रख दें कि जहाँ ओस ना पड़े उसके ऊपर, या कोई ऐसी जगह हो आपके पास जहाँ ओस ना पड़ती हो और दिन की धूप लगती हो, तो ऐसी जगह भी रख दें। आप एडेनियम को परमानेंट रखे रहने दें। आप 2 महीने अब रह गए हैं लगभग, क्योंकि ये भी इसकी आज 22-23 तारीख करीब हो गई है, तो 1 हफ्ता रह गया है नवंबर का, और आने वाला महीना जो है वो दिसंबर का है। तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। फिर फरवरी का महीना लगते ही, क्योंकि उस पीरियड में जब एडेनियम आपका पहुंच जाता है, तो समझ लो कि अब एडेनियम को कोई खतरा नहीं है। बस ये है कि पानी अभी 15 फरवरी तक भी उसको ना दें। 15 फरवरी क्या, बल्कि आखिरी हफ्ते तक पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग करनी है या उसकी प्रूनिंग करनी है, तो उसको पानी जब ही दें जब उसमें, यानी आखिरी हफ्ता लगे। तो NPK अगर 90-90-90 है तो वो डाल सकते हैं, अगर 0-52-34 है तो वो डाल सकते हैं, और या DAP वगैरह है वो भी डाल सकते हैं, तो पोटाश डाल सकते हैं। उस पीरियड में आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइज़र दें, और देने के बाद में आप उसको उस पीरियड में पानी दें। और वो पानी भी आप फंगिसाइड, पहला पानी भी जब देंगे आप, तो फंगिसाइड ज़रूर उसमें मिला लें, ताकि हमारा वो अब 3-4 दिन पानी उसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लगभग 8 दिन पानी उसमें ना दें, ताकि उसमें अगर ट्रून करा है तो फुटाव आ जाए, अगर रिपोर्ट करी है तो स्पोर्ट निकलने लगे, यानी ग्रोथ पकड़ ले एडेनियम, जब अगला पानी दें। अगर आपने जैसे कि एडेनियम अभी ग्रोथ नहीं पकड़ी है, आपने रिपोर्ट कर दिया है, और रिपोर्ट करते टाइम हल्का सा पानी डाला उसमें, और जब तक उसमें दूसरा पानी ना डालें जब तक उसके अंदर से स्पोर्ट चलते हुए नज़र ना आ जाए। जब चलने लगे एडेनियम तो समझ जाइए कि हाँ, हमारे रूट इस सॉइल में चल पड़े हैं। अब हम इसको, हमारे रूट को पानी जो हम डालेंगे वो पानी रूट ले लेंगे। और एक बात आप लोगों को बताऊं
कि जिस टाइम पे जिन लोगों ने रिपोर्ट करना है फरवरी में वो, और जिन्होंने नहीं भी करना है तो वो भी, यानी आप लगभग एक मुट्ठी एक प्लांट के लिए कम से कम 4-5 चम्मच टीस्पून आप वर्मी कंपोज लें, या आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है या बकरी की मैंगनी की खाद है तो करीब 4-5 चम्मच ले लीजिए आप, और उसमें 2 चम्मच बोन मील मिलाएं और 2 ही चम्मच उसमें नीम की खली मिलाएं और आधा चम्मच उसमें फंगिसाइड मिलाएं, और उस मिक्सचर को बना के थोड़ी मिट्टी एडेनियम की निकाल के, और निकालने के बाद में उसमें उसको भर दें। और फिर उसके बाद में जो भी आपको केमिकल खाद देनी है, मान लिया 90-90-90 NPK देनी है या 052-34 देनी है, तो उसके 8 दिन के बाद आप उसको वो वाली खाद दे सकते हैं, यानी केमिकल खाद दे सकते हैं। जब तक उसको ये चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं, बोन मील और नीम की खली वगैरह, तो ये चीज़ें डालने के बाद में आप उस टाइम पे पानी दे दें, और उसके बाद में आप 8 दिन के बाद अगर फ्लावरिंग आपको जल्दी चाहिए तो 052-34 NPK डाल दीजिए आप, तो जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। 90-90-90 का ये है कि वो ग्रोथ भी तेज़ी से करता है और फूलों के लिए भी अच्छा होता है। तो NPK यानी 90 NPK 90-90-90 वो उसमें तीनों चीज़ें हैं बराबर की होती हैं, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी और पोटासियम भी, तीनों चीज़ें बराबर की होती हैं 90-90-90। और NPK 052-34 जो है वो 52% उसके अंदर पोटासियम होती है और 34% फास्फोरस होती है, तो वो ज़्यादा फूलों को जल्दी से काम करती है। तो इतना काम आप उस टाइम पे ज़रूर करें, यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते में। तो साथियों, अब जो हम जिन लोगों के अभी एडेनियम प्रून नहीं हुए हैं या रह गए हैं, तो वो अभी प्रूनिंग इस महीने में पूरी कर सकते हैं, यानी 1 हफ्ता तक इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं आप। तो मैं भी, आप ये देखिए मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये प्लांट ब्रांचों से लगाए गए हैं, ये ब्रांचें हैं सारी लगी हुई। ये इसको लगभग 3 साल हो गए हैं, अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट हमारा। इसकी प्रूनिंग भी कर दूंगा और इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र भी दे देंगे। तो ये है दोस्तों मेरे पास ये सरसों की खली घुली रखी हुई है, तो ये मैं पहले इसमें दे दूंगा, बाद में इसलिए नहीं देंगे कि कटे हुए हिस्से पे कहीं पानी ना पड़ जाए, तो इसको पहले हम इसमें मस्टर्ड केक का पानी दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम इसको प्रून करेंगे। तो प्रून करने के लिए हमको इस हमारी छुरी को ये सैनिटाइज करनी पड़ेगी। पहले छुरी को सैनिटाइज कर लें। तो मैं तो ज़्यादातर आजकल इससे लाइटर से कर रहा हूँ सैनिटाइज। अब इसकी सारी प्रून कर दें आप इसकी ब्रांचों को। ये आगे चल के बहुत अच्छी ब्रांचें हमारी हो जाएंगी और काफ़ी बुशी हो जाएगा ये पूरा प्लांट, और ये घना हो जाता है, भर के ये फूल आता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। अभी हमने 8-10 एडेनियम प्रून करने हैं, और जो हमारे जिनमें फ्लावरिंग हो रही है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अब साथियों मैं इसके ऊपर मोम टपका दूंगा। अब इस कटे हुए हिस्से पर मोम टपका देंगे ताकि यह बिल्कुल सील बंद हो जाए और यहां से मॉइस्चर ना उड़े। तो ये फंगस लगने से भी बचाता है और दूसरे ब्रांच को सूखने नहीं देता ये। बहुत आराम से एक एक ब्रांच को देख के ठीक से, और उसको बिल्कुल पैक कर दें, सील कर दें उसको, ताकि यहाँ से मॉइस्चर ना निकले बिल्कुल। तो ये फंगस से भी बचाएगा और सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है।
आप गर्मियों में एक बार को फंगिसाइड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर मोम से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल डर नहीं रहता है, अगर पानी वगैरह भी पड़ जाए या ओस पड़ जाए तो ये असर नहीं करेगा। अगर मोम से सील बंद होगा तो बिल्कुल किसी किस्म की ओस काम नहीं करेगी इसमें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी एडेनियम प्रून नहीं करे हैं तो इस तरीके से प्रून करके और उसके ऊपर उसको सील कर दें। अगर नहीं है मोमबत्ती आपके पास तो आप फंगिसाइड भी लगा सकते हैं और उसको एक दिन पूरा धूप में रखें जिस टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे आप प्रूनिंग करें, आप शाम के टाइम बिल्कुल प्रूनिंग न करें, समझे। सुबह के टाइम पे आप कर दीजिए धूप में रख दीजिए, तो शाम तक, और फंगिसाइड लगा दें उसके ऊपर अगर मोम नहीं है तो। और इस तरीके से आप अपने एडेनियम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।